हमको मिलना चाहिए 1950 के बाद ही मिल जाना चाहिए, जब से संविधान लागू हुआ। लेकिन जो लोग हमारी वोट से जीत करके गए, सरकार में गए, जिनको सरकार बनाने का हमने मौका दिया, उन्होंने आज तक हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का जो अधिकार है उन्होंने नहीं दिया। जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, हम वोट दे देते हैं, चुनाव के मौके पे थोड़ी बहुत पैसे मिल जाते होंगे पर्चियों के साथ में, और जब चुनाव जीत करके चले जाते हैं तो 5 किलो अनाज, किसी किसी को गैस सिलेंडर, किसी को कॉलोनी, किसी को थोड़े 2-2 हजार करके रुपया, और चुनाव के मौके पे थोड़ा शराब और पैसे दे देते हैं। और उतने में हम लोग अपना वोट दूसरे लोगों को दे देते हैं। हम आपसे थोड़ा ये कि आपकी जितनी समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीजों का समाधान कौन करता है? अगर इनका समाधान आप अच्छे से जान लें कि अगर हम किसान हैं, हमें खाद बीज सस्ती चाहिए तो कौन करेगा सस्ता? अगर हम कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो कौन माफ करेगा? शायद हम संगम नहाएं तो माफ हो जाए, शायद हम चारों धाम करें तो माफ हो जाएगा, या जो वोट से जीत के जाते हैं वो चाहे तो माफ हो जाए। तो ये चीजें जब हम धीरे धीरे सोचेंगे, विचार करेंगे, हमारी बहनें भी बैठी हैं, आपको बहुत विचार करने की जरूरत है। जन अधिकार पार्टी वही चाहती है, आज हम उसी लिए घूम रहे हैं जो एक माँ बाप अपने बेटे के लिए चाहते हैं। हर माँ, हर बाप चाहता है कि मेरे बेटा अच्छा पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा कपड़ा पहने, और पढ़े अच्छा, पढ़ने के बाद नौकरी करे या व्यापार करे, इज्जत सम्मान की जिंदगी जिए, माँ बाप का नाम रोशन करे, समाज का, देश का नाम रोशन करे। यही तो चाहते हैं, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन चाहते तो हैं, गलती कहाँ होती है? आप कहिए कि हमें छिबरा मऊ जाना है और चलो इधर को, और रास्ते भर कहो कि हम छिबरा मऊ जा रहे हैं, छिबरा मऊ जा रहे हैं, और छिबरा मऊ है इधर, तो पहुंच पाएंगे आप? बस यही गलती है। आपको ये सोचना है कि आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, तो करेगा कौन इंतजाम? वो करेगा जिसको वोट से जिताते हो आप, जो सरकार बनाता है, जिससे 5 किलो अनाज में खुश हो जाते हैं। आपके बच्चे को नौकरी देने का काम वही करेगा जो आपके वोट से जीतता है, जिससे थोड़े पैसे लेके आप लोग वोट दे देते हो, कॉलोनी में वोट दे देते हो। आपके लिए सड़कें वही बनाते हैं जो आपके वोट से जीतते हैं, आपके लिए बिजली वही लगाते हैं जो आपके वोट से जीतते हैं, थाने का दरोगा उन्हीं की सुनता है जो आपकी वोट से जीतता है। सारा खेल आपकी वोट का है। जब आप बटन दबाते, और बटन तो कहीं आप और दबाते, तो आपका भला कहां से होगा? आपके बच्चे का भला कहां से होगा? कहां से उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी? कहां से अच्छी उसको नौकरी मिलेगी? और फिर आप कहते हैं, सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे बच्चे की किस्मत खराब है, हमारा समय खराब है। आपका समय कोई और खराब नहीं करता, आप खुद खराब करते हैं। आपका अपना समय ठीक करना, अपने बच्चों का समय ठीक करना आपके अपने हाथ में है। जिस दिन आप वोट का बटन दबाते हैं, उसी दिन तय कर देते हैं आप कि आपका बच्चों का और आपका भविष्य कैसा होगा। अगर देश का राजा अच्छा बनता है, सरकार अच्छी बनती है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, रोजगार देते हैं, इलाज कराते हैं, किसानों को खाद बीज सस्ती देते हैं, सिंचाई के लिए बिजली फ्री देते हैं, टैक्स नहीं ज्यादा लेते हैं। और अगर सरकार अच्छी नहीं बनी, राजा अच्छा नहीं बना, तो क्या हाल है आप देख लो। कहते थे ना कि आमदनी 2 गुना होगी किसानों की, हुई?
हैं? खाद की बोरी पहले 50 किलो की थी, फिर 45 की हुई और 40 किलो की हो गई। पैसा उससे ज्यादा है। और आप कहते हैं कि नहीं, दोषी कोई और है, हम नहीं है। ये सरकार ने किया ना, और सरकार दोषी है कि हम दोषी हैं? किसकी गलती है? हैं? आपके बच्चों के हिस्से की नौकरी वो अपने बच्चों को दे देते हैं, आपको 5 किलो दे देते हैं, चुनाव में थोड़े पैसे दे देते हैं। आप 1 फुट जमीन के खातिर भाई भाई में झगड़ा होता है, 500 रुपए के खातिर झगड़ा होता है कि नहीं होता? और आपके बच्चे के हिस्से की सारी नौकरियां अपने बच्चों को दे देते हैं, वो जिनको जिताते हैं, उसकी कौन रक्षा करेगा? वहां तो ध्यान नहीं। आपके बच्चे के हिस्से का खजाना, जो विकास का पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो अपने बच्चों में लुटा देते हैं। हमको तो 5 किलो और 2-2 हजार करके कुछ पैसे दे देते हैं। तो गलती हमारी है, वो ठीक होंगे इसकी समस्या नहीं है। अगर हम ठीक हो जाएं और अपने वोट का हम सही प्रयोग करें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। सही है कि गलत है? सही है कि गलत? वो ठीक हो ना हो, हम ठीक हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। यहाँ मैं और पहले आया हूँ कि पहली बार निकला हूँ? पहली बार। हाँ, तो मैं एक बात सुनाया करता हूँ सब जगह। इसको मैंने सुनाई थी 7 साल पहले मध्य प्रदेश में मुरैना में, जब नोटबंदी हुई थी। तो मैं कभी कभी इसको सुनाता हूँ। मैं आपसे भी पूछता हूँ, पहले 1000 का नोट चलता था ना? अब भाई अपना बहनें हमारी बोलेंगी, बेटियां, 1000 का नोट चलता था ना? अच्छा, धन के लिए किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की। इन्होंने बोल दिया तो मत बोलो, अपने हिसाब से बताओ। ये जो आदमी बोल देता है, इसको होशियारी समझिए, ये तो अपने आदमी है, अपनी बात आपके मुंह में डाल देते हैं। आप समझो मेरी बात को, हंसना नहीं, आपका जो दिमाग कहे वो बोलो। तो धन की देवी कौन? लक्ष्मी माता। वो जो 1000 का नोट किसने बंद किया? हंसे नहीं, इसको सुनिए तो समझ में आएगी बात। किसने बंद किया? मोदी जी ने। और 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया है, वो माता जी में लेके जलाओ तो जाओ, जो धन की देवी है कि माता जी इसको चलाओ, चल जाएगा? और माता मोदी जी चाहे तो मोदी जी के पास कहां से ताकत आई? आपकी वजह से। ये बात अगर यहाँ बैठ जाए तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं, इनकी किस्मत सुधर जाए। वो 1000 का नोट मोदी जी ने चाहा तो बंद कर दिया, मोदी जी ने चाहा 2000 का चालू कर दिया। माता जी में लेके जाओगी, जहाँ लड्डू रोट चढ़ाते हो, तो वो चला नहीं पाएंगे। सही है ना? तो कहाँ ताकत है? और मोदी जी के पास ताकत कहाँ से आई? ये यहाँ बैठ जाए। ये ताकत तो तुम्हारे पति में, भाई में, बेटे में, मुझ में, इनमें, जिसको दे दो उसी में आ जाए। सही है कि गलत? बस चुनाव के मौके पे 500-500 रुपया में वोट मत दो, बस 200-200 रुपया। स्वयं सहायता समूह बने हैं यहाँ गांव में कि नहीं बने? गांव में स्वयं सहायता समूह बनाए हैं महिलाओं के, बना है। तो स्वयं सहायता समूह नहीं वाले आते हैं, तो जो आशा बहुएं हैं आंगनबाड़ी, वो जब पर्ची बांटती हैं तो चुनाव के मौके में पर्ची में कितना कितना पैसा दिया था? किसी को 200, किसी को 100, किसी को 500। तो आदमी साइकिल चला रहा था और बहन जी लोग फूल खिला रही थी। सबके साथ ना हुआ होगा, लेकिन आप भी जानती हो, जिनको मिला है मैं भी जानता हूँ। लेकिन और भाई लोग पीते कितने हैं इस गांव में? 100 में कितने पीते होंगे? 90, 100 में 90 लोग पीते हो। गांव के कितने रहने वाले लोग हैं? ये बताओ, चुनाव के मौके पे 2 दिन दारू चलती होगी खूब, है ना?
क्या करोगे अपने भला, अपने बच्चों का भला? अभी 69,000 मास्टरों की भर्ती हुई थी 4-5 साल पहले। पिछड़ी जात के बच्चों के 16,000 बच्चों को नहीं किया जो कानून कहता था कि उनको होना चाहिए। अगर 27% रिजर्वेशन मिलता तो हमारे बेटे और बेटी 16,000 मास्टर और हो जाते और दलितों के 4,000 मास्टर और हो जाते हैं। तो आपने दारू पी के और पैसे में वोट दिया तो खाली अपना नुकसान किया कि अपने बच्चों का भी है? किसका गला काटते हो, अपना कि अपने बच्चों का भी है? और जो माँ बाप दारू में पैसे में अपना वोट देते हैं वो अपना वोट नहीं बेचते हैं, अपने बेटे और बेटी का भविष्य बेचते हैं। और जब तक वोट बेचेंगे आप तब तक कभी आपकी समस्या का समाधान नहीं। आप और गरीब और गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। और जिस दिन वोट बेचना बंद कर देंगे उस दिन देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। जो लोग वोट की कीमत जानते हैं वो आपसे पैसे में लेते हैं, दारू में लेते हैं, डरा के लेते हैं, धमका के लेते हैं। उन्हें पता है ना कि वोट से क्या होता है? और तुम्हें वोट का पता नहीं। मन में है कि छिबरा बहु जाना है और जाते इधर, तो कैसे पहुंचोगे? मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि बाबूजी चलना तो हमको भी दिल्ली, और बैठ जाते हैं कलकत्ता वाली ट्रेन में। और कलकत्ता जब पहुंच जाते हैं स्टेशन में तो भी कहते हैं जा तो हम दिल्ली रहे थे, वो तो धोखे से, क्या हम घूमने आ गए, यहाँ जा रहे थे। इसलिए हमारा ये कहना है कि अपने खातिर और अपने बच्चों के खातिर वोट बेचना बंद करो। आपके बच्चों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा और न कोई ऊपर से अवतार लेके आएगा कि कहेगा तथास्तु सब कुछ ठीक हो गया। ये टीवी में देखते हुए कि 4 हाथ वाली देवी जी आई, ऐसे किया तो आग लग गई और ऐसे किया तो पानी बरस गया। ये टीवी में दिखाई पड़ता है। यथार्थ जीवन में कभी चमत्कार देखे हो? कभी देखे हो जीवन में चमत्कार? करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। आलू बोओगे, पानी लगाओगे, खाद डालोगे और खुदाई करोगे तो ही होगा। ये चमत्कार से हो जाएगा। चली जाओ शायद कहीं पूजा वूजा कराओ, आलू ना वो हो जाए आलू, हैं? बोलो, करना पड़ेगा ना। तो काहे घूम रही हो उठपटांग? ये कर्तव्य अपना करो अपने बच्चों के खातिर। वोट बेचना बंद करो। हम भी इसीलिए घूम रहे हैं कि ये लड़ाई हमारे भी बच्चे अकेले लड़ी नहीं जाएगी। हर माँ बाप अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगा। अगर हम माँ बाप हैं तो हमारी ये चाहत है कि हम चाहे जैसे रहें, हमारा बेटा और बेटी हमसे अच्छी जिंदगी जिए। है चाहत कि नहीं चाहत? लेकिन जिसको दारू में बेच देना है अपने बच्चों का भविष्य और जिसको पैसे में बेच देना है उसको क्या कहें? जिस दिन ये बच्चे बड़े होंगे तो पूछेंगे कि अगर तू दारू पी करके न बेचा होता वोट तो आज हमारा भविष्य अच्छा होता। देखो उनके बच्चे जो वोट लेकर के आपसे चले जाते हैं कहाँ पहुंच गए, और तुम दारू पी के जो दे देते हो तो कहाँ पहुंच गए। इसलिए इस आशा और विश्वास के साथ कि देखिए भाई 58-59 साल के हो गए, जीवन में कब मुलाकात होगी नहीं होगी, जो मुझे सुनाना था मैंने सुना दिया। अगर सही लगे तो मानना और ना सही लगे तो कोई बात नहीं। अगर सही लगे तो इसको खुद जागरूक हो और अपने रिश्ते नातों में सब में इसको बात को फैलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।